तर्जुमान, आपकी पहचान। शहर बालासोर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है साहिली किनारा चांदीपुर। चांदीपुर साहिली किनारे को हिंदुस्तान का दिफाई मरकज भी कहा जाता है। आज पूरी दुनिया में शहर बालासोर को चांदीपुर की वजह से जाना जाता है। साबिक सदर हिंदुस्तान मिसाइल मैन मरहूम एपीजे अब्दुल कलाम जी अपनी मेहनत और लगन से इस खित्ते का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। तरह तरह के मिसाइल बनाकर चांदीपुर में टेस्ट कर हिंदुस्तान के दिफाई अमले के हवाले किया। बड़ी तादाद में सयाह चांदीपुर के साहिली किनारे सैर और तफरीह के लिए आते हैं। साल भर पहले आजहानी सदर एमएलए मदन मोहन दत्ता की मौजूदगी में करोड़ों रुपए की लागत से चांदीपुर से लेकर बलरामगढ़ी तक साहिली किनारे को पत्थरबंद किए जाने का इफ्तिताह किया गया था, जो आज भी इस पत्थरबंद का काम जारी है। लेकिन बुढ़ाबलंग नदी की दूसरी जानिब पे वाक़े परखी पंचायत के पाता गांव में इस वक्त खतरा मंडलाने लगा है। गांव वालों की शिकायत है कि पाता गांव समंदर किनारे बसा हुआ है। यहां 700-800 के लगभग मकाने हैं। हजारों की तादाद में लोग आबाद हैं। पांता साहिल पर सैकड़ों झाओं का पेड़ होने की वजह से कभी भी समंदर का पानी गांव में नहीं घुसता। लेकिन अब समंदर के पानी की लहरों से एक एक कर झाओं का पेड़ गिरने लगा है। गांव वालों ने मजीद कहा कि अगर इसी तरह पेड़ों के गिरने का सिलसिला 6 माह तक जारी रहा तो वो दिन दूर नहीं कि गांव पांता समंदर के पानी से गर्काब हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला इंतजामिया और राजनेताओं को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। जिस तरह चांदीपुर में पत्थरबंद किया जा रहा है, यहां भी पत्थरबंद की असद जरूरत है ताकि गांव को तबाह होने से बचाया जाए। आइए देखते हैं साहिली किनारा पांता के बारे में गांव वालों ने क्या कहा। जैसा कि आपको मालूम है कि बालासोर में जो मूसलाधार बारिश की वजह से, लघुचाप की वजह से जो है बालासोर ज़िला के जो है कई गांव, कई जो है पंचायत इलाकों में जो है सैलाब का जो है सैलाब से पूरा मुतासिर है। जो कितने गांव हैं जो अभी भी इस वक्त भी पानी के जद में है और लोग अपने अपने घरों में फंसे हुए हैं, जिनको किसी भी तरह से जो है मतलब बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लोगों का जो है उन तक हेल्प पहुंचाया जा रहा है, रिलीफ पहुंचाया जा रहा है, चाहे वो सरकारी लेवल पे हो, चाहे मतलब सामाजिक कारकुन के ज़रिए हो। इस तरह का जो है नज़ारा आप देख चुके हैं। जिस तरह के आपने देखा कि चांदीपुर जो है हमेशा से चांदीपुर की बात की जाती है। अगर बालेश्वर की अगर कोई पहचान अगर कहीं से अगर साबित होते हो चांदीपुर है। पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बालेश्वर को अगर पहचाना जाता है तो चांदीपुर के ज़रिए पहचाना जाता है। और चांदीपुर जो सीबीज़ है, चांदीपुर जो है साहिली किनारा है, उसको जो है हर वक्त मतलब तरक्की करने के लिए जो है सरकार गामजान है। लेकिन ओडिशा सरकार ये भूल जा रहा है कि कहीं ना कहीं कि चांदीपुर से आगे जो साहिली किनारा है, जैसे कि इस वक्त हम मौजूद हैं परखी पंचायत पांता के किनारे, जिससे समंदर का किनारा है। और यहाँ पे अभी ये खतरा मंडलाने लगा है कि समंदर का पानी किनारे पे ज्वार के ज़रिए मारते हुए कैमरामैन दिखा सकते हैं कि ये तमाम जो है बड़े बड़े दरख्त जो हैं वो उलट गए हैं। और ये दरख्त उलटने का कारण ये है कि पानी का जो है ज्वार इतना ज़ोर जो है पानी इसमें लहरा के टकराया है, जिसकी वजह से ये पेड़ ज़मीन बोस हो गए। लेकिन ये यहाँ पे जो है इस वक्त हमारे साथ आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे साथ गांव के कुछ लोग हैं जिनकी शिकायत है, जिनके जो है ये कहना है कि कुछ जब अगर ये तमाम पेड़ जो है अगर इसी तरह गिरते रहे तो ऐसा जो है अंदेशा किया जाता है कि समंदर का पानी गांव में घुस आएगा। क्योंकि पेड़ समंदर किनारे में लगाने का वजह से भी ये होता था कि पानी जो है यहाँ से रुक जाता था और पानी रुकने की वजह से जो है समंदर में जो है समंदर का पानी गाँव के ऊपर नहीं उठता था। अब जब ये पेड़ गिरने लगे हैं तो ये रेत जो है कितने देर तक जो है पानी को संभाल सकता है। इन तमाम का शिकायत है कि कहीं ऐसा ना हो। अंदेशा ये है कि समंदर जिस तरह अभी नदी का पानी चांदीपुर का इलाका मतलब हो या जितने भी पंचायत इलाका है, जिस तरह के अभी हम देखते आ रहे थे कि परखी के तमाम तर इलाके खेत खलियान और तमाम जो है पूरे पानी से लबालब है।
जहाँ देखो समंदर ही समंदर का नज़ारा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि समंदर का पानी उठ कर एक गाँव को डुबा दे। ये पांता के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, सब जिम्मेदार लोग यहाँ पे मौजूद हैं। उनका शिकायत हम उनसे सुनेंगे कि क्या शिकायत कर रहे हैं, उनकी शिकायत लेते हैं। सर आपका नाम? शेख बदरुद्दीन। सर क्या मतलब किस तरह देख रहे हैं, क्या है मतलब? ये मतलब माने क्या, ये जो हमारा ज्वार पानी आता है ये अगला 2 साल 5 साल के अंदर में 2 चैन खा के अंदर में गया है, जो लोगू चाप सृष्टि हो गया है। ये जब हम सरकार प्रशासन जब इसका नहीं कोई पदक्षेप नहीं लेंगे तब ये गांव रहेगा नहीं। यहाँ से 700-800 जो परिवार सब है सब अंदर से नौना पानी सब जाएगा, जाके उसके अंदर में सैलाब हो जाएगा। इसलिए मैं प्रशासन को कहता हूँ जो अब इसको जरूरी कुछ जल्द से जल्द इसको पदक्षेप लिया जाए। हमारे साथ मतलब और भी बहुत सारे लोग हैं। सर आपका नाम? हमारा नाम होता है शेख फारिस मोहम्मद। हमारा एरिया ये जो पदरी पंचायत का भीतर में हम लोग का पांता एरिया है, यहाँ पर समुद्र बहुत एक कटाल हो जाने के बाद में सब खा जाता है। जितना गाँव एरिया हम लोग लगा के सब इसको सब तय में रखा था, वो सब गाछ सब गिर गया, बहुत भांस के चला गया। और हमारा समंदर का ये पानी इतना ज्वार उड़ता है तो पानी भीतर डूब जाता है। और इसलिए इसको हम लोग कैसे के सही सलामत रखेंगे। हमारे जितना सब एरिया में जितने सब माने मोहल्ला का सब आदमी सब हैं, वो लोग कैसे बचेंगे, क्या करेंगे? आप लोग यदि इसमें कुछ शामिल होकर कुछ हेल्प करिए। लेकिन हमारे साथ मतलब आप सब जानते हैं कि सोशल एक्टिविस्ट जो समाजी काम करता है, इस गांव का ही बच्चा हसन रज़ा है, नौजवान है। जिस तरह के कुछ दिन 2 दिन कबल जो है हम यहाँ आने का वजह रहा कि 2 दिन कबल जो है उसने पोस्ट किया था इस इलाके को लेकर, जो इसकी गंभीरता को लेकर पोस्ट किया था, फेसबुक में पोस्ट हुआ था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अपना तर्जुमान यहाँ पहुँचा है। तो आइए हम उस लड़के से, उस नौजवान से पूछते हैं कि वो क्या देखता है, क्योंकि नौजवान है, बाहर में पढ़ाई करता है, सामाजिक काम से इन्वॉल्व है। तो अपने गांव के लिए तुम क्या कहना चाहते हो हसन? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहूँगा जो अपना तर्जुमान चैनल है कि उन्होंने मेरे पोस्ट को देखे और देखने के बाद यहाँ तक आए और हमारी जो असुविधा है उसको सरकार के सामने पहुँचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बात यह है कि हम लोग बचपन से देख रहे हैं, यहाँ जो आप देख रहे हैं जैसे पेड़ गिरा हुआ है, बचपन से हम लोग देख रहे हैं 2-2.5 किलोमीटर के उधर तक पेड़ हुआ करता था, लेकिन ज्वार की वजह से इतना पेड़ गिरने लगा है, धीरे धीरे यहाँ तक आ गया है। और अगर पेड़ ऐसे गिरते गया 6 महीने से और 1 साल के अंदर हमारे गांव में पानी घुस जाएगा। तो जैसे बोले कि 700 परिवार इधर रहते हैं, तो उन लोगों का क्या होगा? क्योंकि उन लोग यहाँ छोड़ के नहीं जाना चाहते। तो सरकार को कुछ या प्रशासन को कुछ ऐसे स्टेप लेना चाहिए ताकि हमारे जो ज़िंदगी है उसका सुरक्षा हो सके। अपन नाटा कौन तो आम नाम हूँ शाहजहां अली खान। समुद्र कूलिया जो पूरा देखुचे एपटू कसाफड़ी महू बल्लमणी महू पर्यंत जहाँ भी अच्छी मैंने समुद्र लाइन सब खाई खाई बर्तमान 2-3 किलोमीटर खाई चली आसला। आउ किछि अच्छी जदि खाईजीव ताने आम जिते घर बाड़ी अच्छी मैंने 2-3टा पंचायत सब चलीज भासिकी। से आम सरकार को निवेदन करुचे जे ये जिनसटा जिते जल्दी पारे ये जिनसटा पदक्षेप नहीं काम कर। हमीद भाई क्या असुविधा हो रहा है, क्या गांव में क्या परेशानी है? समंदर किनारे आप लोग रहते हैं, क्या परेशानी है? जी यहाँ पे परेशानी ये है कि जो हम लोग बहुत दिन से देख रहे हैं, बहुत साल से, जो यहाँ पे समुंदर बहुत दूर था, लगभग 1.5-2 किलोमीटर आगे में था। तो ये जो झाऊ का जो पेड़ है ये खा के ऐसा ज्वार आके बहुत ज़ोर से ज्वार आके खा के बहुत मतलब 1.5-2 किलोमीटर आगे से खा के आ गया। और अभी जो पोजीशन जो है यहाँ पे और ज़्यादा नहीं, बस 6 महीना के अंदर अगर ऐसा होगा तो फिर खा के हम लोग का गाँव के अंदर में बारिश पानी आ जाएगा, पूरा समुद्र का पानी। और वो पानी आ जाएगा तो हम लोग गांव में जो जितना आदमी सब जो आबादी है, जो 700-800 जो आबादी जो है सब बर्बाद हो जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं जो जिला प्रशासन हम लोग को कुछ मदद करे, कुछ हम लोग को हेल्प करें, जो इसके लिए जो जैसा कोई बंदर बनता है जो पत्थर डालते हैं, कुछ भी करके जो हम लोग का यहाँ प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें, क्योंकि ना हम लोग अभी तक बहुत परेशान में हैं। कब क्या होगा कोई भरोसा नहीं है हम लोग का। मो ना शेख जहिरुद्दीन, मु परखी ग्राम पंचायत 16 नंबर वार्ड मेम्बर। बर्तमान जो समुद्र जो जिते बड़े लघुचाप आसे बा जुआर अत्यधिक माड़ी जाए से समय वर्ष वर्ष पाखापाखि 50 मीटर 100 मीटर 50 मीटर 60 मीटर पर्यंत प्रत्येक वर्ष समुद्र खाई खाई आसूची। आमे बारंबार सरकार को अवगत कराइले सुधा
सरकार या विषय में कौन पदक्षेप नौना प्रशासन को यही कहवाक चाहे जे यार तुरंत पदक्षेप नेले आम आम ग्रामवासी सब खुशी हबू। नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा कि यहाँ पे लोग मौजूद थे और जिस तरह शिकायत कर रहे थे कि ये तमाम जो है पेड़ जो है आहिस्ते आहिस्ते गिरने लगा है और समंदर के पानी यानी नमकीन पानी की वजह से जो है ये तमाम जो है पेड़ जो है ज़मीनबोस हो रहे हैं और उनका कहना ये भी है कि ये जो है समंदर में बहकर भी चले जा रहे हैं और अगर इसी तरह पेड़ों का गिरना का सिलसिला अगर जारी रहा तो ये दिन बहुत दूर नहीं कि ये गांव पूरा का पूरा यानी परखी पंचायत में जो मतलब पांता इलाका है, यहाँ पे 700-750 मकाने हैं, यहाँ पे लोग हज़ारों की तादाद में बसते हैं। ऐसा ना हो कि वो बर्बाद हो जाएं। इसी के मद्देनज़र आप मतलब ज़िला प्रशासन को ध्यान देनी चाहिए। इलाका है जो है बहुत ही मतलब घूमने और फिरने का इलाका बन सकता है अगर जब ज़िला प्रशासन अगर इस तरफ ध्यान दे। इस तरह चांदीपुर को जो है सेक्शन किया गया, हमारे सदर एमएलए मदन मोहन दत्तो के रहते वक्त जो सेक्शन किया गया कि वहाँ पे जो है मतलब पत्थरबंद बनाने का जो है सेक्शन किया गया, तो इस तरह यहाँ पर भी अगर पत्थरबंद बना दिया जाए तो ये जो है गाँव सेफ हो जाएगा। कैमरामैन शेख सिराज के साथ अजीम बालेश्वरी, अपना तर्जुमान बालाशोर। राशिरत्न ग्राहकों पाई शुभ खबर। प्रथम थर पाई बालेश्वर सहरर कचेरी रोड रे खोली राशिरत्नर अत्याधुनिक शोरूम एमडी जेम्स। एही शोरूम रे विभिन्न प्रकार राशिरत्न यथा एकमुखी रुद्राक्ष, पंचमुखी रुद्राक्ष, अष्टमुखी रुद्राक्ष, 14मुखी रुद्राक्ष, श्रीजंत्र, नवग्रह जंत्र, बगलामुखी जंत्र सह विभिन्न स्टोन मान बिक्री हेउछि। येलो सेफार, पाना, मोती, मूनस्टोन, गोमेद, रूबी, ब्लू मून समेत स्वीकृति प्राप्त राशिरत्न मध्य एठारे उपलब्ध हेउछि। एहा छडा एठारे ज्योतिष परामर्श केन्द्रर सुविधा मध्य रहिछि। ग्राहक माने निज निज समस्यार समाधान पई ज्योतिषंक सह परामर्श करी आवश्यक राशिरत्न नै पारिबे। निज निज पसंदर राशिरत्न नेबा पई आज ही आसंतु एमडी जेम्स, कचेरी रोड, बालेश्वर। मोबाइल 9853215782 889555884477।